भजनारे प्राणियां अगर गाता हूं तो उसको समय लगेगा। भजनारे भाई प्राणियां कहीं अर्थ विचारे, सुना क्या है कभी? भणिया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। भणिया नाम पढ़ना, उसको कहते हैं मारवाड़ी में भणिया। भणिया और गुणिया, गुणिया नाम उसको गुणन करना, मल्टीप्लाई करना। पढ़ना और पढ़ को उसको गुनना, यानी पढ़ पढ़ के गुन से ये कर्म नहीं कटने वाले हैं, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा। भजनारे भाई प्राणियां कहीं अर्थ विचारे, ये महाराज का एक भजन में उसने बताया है। तो उसमें कहा है कि तीन ताप का कर्म है जीवा की लागत। जीव के पीछे, अभी हम जीव भाव में, एक काल के इसमें हम बैठे हैं जीव बन के, असल के जीव है इसमें। सब काल में 3 लोग 14 भवन में जितने जीव जंतु है सब काल के घेरे में बैठे हैं। अब ये जीव के पीछे 3 प्रकार के कर्म है। 3 ताप यानी 3 प्रकार के कर्म। 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोग एक कर्मा बस सारा। हाथ के नीचे 3 लोग 14 भवन एक कर्म के बस में है, कर्म के आधार पे। अब कौन कौन से तुम्हारा बता रहे? प्रारब्ध सुख क्रिय सही, संचित भो भारी। प्रारब्ध सुख क्रिय सही, क्रिया नाम क्रियवान। प्रारब्ध सुख क्रिय सही, संचित भो भारी, या तीना को काट सी जब मिले मुराद। इस तीनों कर्म से जब अलग हो जाओगे तब आपको मुरादी मिलेगा। मुरादी यानी क्या? परमात्मा। वैसे तो वो भगवान कृष्ण के लिए कहा है, मगर यहाँ है मुरादी परमात्मा। हम सब परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो परमात्मा को तभी पाएंगे जब ये 3 कर्म से हम अलग हो जाएंगे। अब आके बताया महाराज ने, काटन की विध सांभो, सुनो कर्म कैसे काटा जाता है इसकी विधि सुनो। एक दृष्टांत बताओ। क्या बता रहे महाराज? दृष्टांत यानी दृष्टांत, प्रमाण देके आपको कर्म कैसे काटना है ये मैं बताता हूँ। काटन की विध सांभो, एक दृष्टांत बताऊं। एक मोटो करसन था ताको धन गाओ। एक बड़ा किसान था और वो किसान का प्रमाण देके आपको मैं इस कर्म के सिद्धांत के बारे में समझा रहा हूं। यहां तक समझ गए? अब आगे, 1 साल में निपुण मन 1000। किसान के खेत में 1000 मन क्या हुआ? अनाज पैदा हुआ। कोई भी पकड़ लो जो खाने के लिए काम में। 1 साल में निपड़ा मन 1000, ताधन वाके कारणे ऐसा बेत विचार। इसने, किसान ने इस 1000 मन को, क्या कहते हैं उसको, हमारे पास जो पैदावार हुई है उसकी व्यवस्था लगाना, व्यवस्था ही कहेंगे ना। 1000 मन की व्यवस्था उसने इस तरह की। क्या की? 100 मन घरे पटाविया। खाने के लिए किसान का क्या रहता है? 1 साल में एक बार ही पैदावार होती है, और जो पैदावार होती है वो अपने घर को रख लेता है जितना खाने के लिए, बाकी मार्केट में बेच देता है और उससे और दूसरी वस्तु खरीद लेता है। 100 मन घरे पटाविया। कहा? घर में 1 साल यानी नई पैदावार जब तक नहीं आती तब तक खाने के लिए 100 मन अनाज उसने घर पे रख दिया। फिर कितना रहा? महाराज भी कह रहे 900 रही ला, 900 मन रह गया। अब उसका किया, क्या किया? ताको खो में
दाबियो, खोना जमीन के अंदर गड्ढा। किसने? 900 मन को, 900 मन को कहां डाल दिया? जमीन के अंदर, खो में। ऐसा जतन विचारा, यानी उसने सोचा कि ये 900 मन जो है ये आगे काम में आएगा, यानी ये है हमारा संचित कर्म, ये है हमारा प्रारब्ध कर्म, ये प्रारब्ध, ये संचित। उसने क्या किया कि इसमें से और खाने के लिए ले लेंगे। अगर अगले साल मान लो अकाल पड़ गया, पैदावार नहीं हुई, तो कहां से खाएगा वो? जो सुरक्षित रखा है, जो संचित है, जो बैलेंस है, उसमें का वो खाएगा। ऐसा प्लानिंग उसने बहुत बढ़िया तरीके से किया। अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल क्या हुआ? बरसात के कितने महीने? 4 महीने। इधर क्या मालूम कितने हैं, मगर हमारे तो 4 महीने रहते हैं। इधर भी। तो धूर आषाढ़ा ओल रहो, यानी आषाढ़ महीने को लग के जो 4 महीने बारिश के थे, उसमें 4 महीने बरसात एक सरीसी होने लगी। धूर आषाढ़ा ओल रहो, यानी नीचे गिर रहा है। बिरका बहुत भारी, बारिश बहुत जोरदार 4 महीने तक चल रही है। धूर आषाढ़ा ओल रहो, बिरका बहुत भारी, 4 मास फल बरसिया, नहीं आंख उगाड़ी। आंख उगाड़ी समझते? पानी आंख उगाड़ के देख ही नहीं रहा है, एक सरिसा चल ही रहा है। अभी हम बोलते ना, गांव में ऐसी भाषा बोलते कि नहीं? क्या कहना बारिश को? आंख उगाड़ के देख ही नहीं रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, एक सरिसा बरस रहा है, काम धंधा नहीं होने दे रहा है, क्या करेंगे, कैसा होगा? कहते ना ऐसा। धूर आषाढ़ा ओल रहो, बिरका वो भारी, 4 माह भल बरसिया, नहीं आंख उगाड़ी। अब इससे होगा क्या? ये 4 महीने से एक सरीसी बारिश होने से यहां इस पे क्या क्या फर्क पड़ा। अब देखो किसान के साथ क्या हुआ। 4 महीने की एक सरीसी बारिश होने के बाद क्या हुआ देखो। खो का खो में गल गया, अंदर जो जमीन में दबाया था वहां चला गया पानी। खो का खो में गल गयो, हल जूत न पायो। हल नाम नागर, खेती में बीज बोने के लिए नागर से पहले बोया जाता था। अब ये बोएगा कब? बारिश बंद हुई तो। बारिश बंद हुई ही नहीं। इधर हाल ऐसा हो गया कि जो सुरक्षित था उसके पैसे रखा था उसने बैलेंस, आगे काम आएगा। सबसे पहले तो वो खत्म हो गया। पानी अंदर जाने से मट्टी हो गया, खाने के लायक हल जुत नहीं पाया, यानी नए अनाज की व्यवस्था नहीं कर पाया। बारिश थी तो कुछ ना कुछ तो पैदावार होती थी, मगर अब जमीन के अंदर बीज बोया ही नहीं, हल जुत ही नहीं पाया। फिर ये जो 100 मन था घर का, घर में पीस के सब खाए उठाया। पुराने जमाने में हाथ की चक्की थी। हमारे तरफ वो माता बहनें बड़ी अच्छे अच्छे गीत गाती थी, एक अलग से आनंद आता था। इधर नहीं मालूम, हमारे तरफ ये होता था। अच्छे अच्छे वो भी भगवान के गीत आता है। तो ये घर में रह के वे पीस के घर की चक्की से
वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब न नया हो रहा है, न सुरक्षित था वो बचा, न घर में रखा था वो रहा। अब महाराज कह रहे हैं, पंडितों को महाराज ने ज्ञान दिया है। क्या क्या है कि इसबित कर्म मिटाओ जो पांडे सुन भाया। इस प्रकार से आपको भजन करके कर्म को मिटाना है। एक कर्ण नहीं नीपो टोटो भल आयो। अब उसके पास 100,000 मन में से अनाज का एक कण भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है, बाकी बचा नहीं है। एक कण नहीं नीपणो, अभी नया पैदा हुआ नहीं। टोटो भला आयो, उस किसान को आया घाटा। इसबित कर्म कटाओ जो पांडे सुन भाया। हे पंडितों, इस प्रकार से आपको कर्म को काटना है। ये कर्म कांड से कर्म नहीं कटते। और फिर अंत में हमारे लिए क्या है कि 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। ये बात महत्वपूर्ण है। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम कहे तब तीनों बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बार तो हम सबको करके देखना ही है। क्या देखना है? 4 महीने का बजट जाना ही नहीं है रामदास से, यानी भजन की बारिश। भजन की बारिश करेंगे, 4 महीने तक भजन एक जगह बैठ रहेंगे, भोजन करेंगे, जो आवश्यक काम है वो करेंगे, मगर घर नहीं जाएंगे, रामदारा नहीं छोड़ेंगे। अगर 4 महीने तक आप भजन की बारिश करते हो तो क्या होगा? आपका भी 900 मन जो था संचित वो गलेगा। अब वो गलेगा कि नहीं गलेगा, इस पे थोड़ा अपन बाजू रखेंगे, मगर तुम भी हाल जुट नहीं पाओगे। यानी नया क्रम तुम बनने दोगे क्या? यहां बन ही नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। नए कर्म नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल 100% पक्का। और क्या, जो प्रारब्ध लेके आए हो वो तो तुम भुगत के उसको अलग पूरा कर ही रहे हो। ये 2 कर्म की तो गारंटी है कि ये 2 कर्म आपका नहीं बनेगा यहां अगर 4 महीने भजन करते हो। जब ये 2 की गारंटी है तो 9 से क्यों नहीं गलेगी? ये भी गलेगी। प्रमाण रहते हैं, ये प्रमाण की बात कह रहा हूं मैं। जब ये 2 कर्म हमारे आंखों देखे कट रहे हैं तो ये क्यों नहीं होगा? प्रमाण की बात आती है। कुछ प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो बात प्रत्यक्ष है। कुछ प्रमाण है अप्रत्यक्ष, जैसे धुआं निकलता है, हमने आंख को देखा नहीं मगर धुएं से हम समझ जाते हैं ये धुआं बिना आग का नहीं निकल सकता, आग वहां लगी है। ये अप्रत्यक्ष प्रमाण। ये है अगम प्रमाण। अगम प्रमाण है गुरु महाराज के वचन। जब उन्होंने कहा है कि ये कर्म गलते हैं ऐसे, तो गलते हैं, उस पर आर्गुमेंट नहीं है। कैसे? जैसे माता ने कह दिया बेटा ये तुम्हारा पिता है तो है, वहां आर्गुमेंट नहीं है। माता कह रही है बस हो गया, कोई प्रूफ नहीं है वहां। संतों के वचन में, संतों की वाणी में, संतों ने कह दिया तो कह दिया, वो है, वहां आर्गुमेंट नहीं है, वहां कोई प्रमाण पूछने की आवश्यकता। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना हम ये 4 महीने तक रामदार में बैठ के देख ले, जिसको होता है, जैसे कुसुम बेन है, ये बेन है, आप लोग तो कर ही सकते हो। 4 महीने तक जो भी दवाई है,
कपड़े हैं या और भी कोई बीच में चाहिए खान पान के, तो वो लेके क्यों ना रामधारा में आ जाए, देखना तो पड़ेगा। 2 की तो गारंटी है, मगर तीसरा भी बिल्कुल पक्की बात है। तो ये कर्म कैसे काटा जाता है ये तो हम समझ गए। अब आते हैं ताप की तरफ। अब हम जीते जी अनंत में चले गए, हमारे कर्म कट गए, ये कैसे समझेंगे? उसका भी तो कोई उपाय होगा कि इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं तो हमारे कर्म कटे कि नहीं कटे, तो कैसे जांचे, कैसे समझे? तो वो भी महाराज ने बताया। क्या बताया? कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। हमारे मराठी में एक कहावत है, मराठी समझते क्या? नहीं, मैं को समझती। क्या कहते हैं? बाप दाखव, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। कुछ समझे क्या? नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा तो समझे। हमारे कोई बुजुर्ग चले जाते हैं तो हम हर साल उसकी श्राद्ध करते हैं, पुण्यतिथि, या मरने के बाद 13 दिन में 13वीं जो करते हैं वो भी श्राद्ध में आता है। और वहां क्या कह रहे? एक तो तुम्हारा पिता कहाँ है वो हमको बताओ, जाति पत्ती के लोग, तुम्हारा पिताजी कहाँ है ये बताओ, हमने सुना है कि तुम्हारे पिताजी मर गए। और वो कहता था कि नहीं नहीं मरे, नहीं मरे तो हमको बताओ, हम देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम बता नहीं सकते तो फिर ये करो, नीचे वाला, हमको भोजन खिलाओ, या तो आपको पिता को बताओ या दोनों में से एक को तो करना ही पड़ेगा। एक कहावत है वो। इसी प्रकार महाराज के ज्ञान में ये भी है, या तो हमको बताओ हमारे कर्म कटे कि नहीं कटे, नहीं तो ऐसा बोलो ये भक्ति में कर्म कटते नहीं है। अगर पूछने वाला कोई आ गए तो मैं तुम्हारे ज्ञान में नया नया आया हूँ, इतने इतने साल से भजन कर रहा हूँ, बताओ मेरे कर्म कटे कि नहीं कटे। नहीं तो ऐसा बताओ इसमें कर्म कटते नहीं, तो क्या करोगे? बताना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज बता रहे हैं, राम राम भजन करते करते आपका कर्म कट गया और आप जीते जी उस परम पद में मिल गए, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है सुख दुख तो व्यापे नहीं, सुख दुख का कोई आप पर असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ता है, दुख में रोते हैं, सुख में हंसते हैं, तो कर्म आपके नहीं कटे। कर्म तो कटा जाएगा, भजन नहीं कर रहे हो वो हिसाब से भजन आपका नहीं हो रहा है। कर्म अनगिनत है, भजन कम हो रहा है, अभी स्थिति आई नहीं, आएगी। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई,
सुख को सुख नहीं लगता, दुख को दुख नहीं लगता, कोई परिवर्तन नहीं है, स्वभाव में अंग में कोई चेंज नहीं है, एकदम स्थित है। ऐसी स्थिति अगर हमारी हो गई तो आपका कर्म कट गया। आप अभी अमर लोक में बैठे हो। अमर लोक बाहर नहीं है, अमर लोक मृत्यु के बाद जाना नहीं है, अमर लोक अब भी जाना है। अगर ये हो रहा है, अब आगे जब लग तना डर उपजे सिसकारो खावे, जब लग तना डर उपजे सिसकारो खावे, तब लग जन नहीं पाछा फिर आवे। देखो आप क्या कह रहे, जब लग तंडर उपजे, आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय है तो आप नहीं पहुंचे, आपका कर्म संचित नहीं कटा है, कुछ हद तक कटा है। यानी क्या कहेंगे उसको, ये हमारी संचित कर्म की रेश है, रेख है। अब इसमें यहां तक काम ने काट लिया, यानी कुछ कर्म कट गए, तो उतना जीवन में आनंद आएगा कि नहीं? आएगा ही आएगा। मगर पूरे नहीं कटे, कुछ कुछ हमारे अंदर वो हमारा स्वभाव बना रहेगा, कुछ कुछ हमारा जो है वो स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा बहुत दुख होगा, थोड़ा बहुत चिंता रहेगी, पहले बहुत ज्यादा रहती थी, क्या होगा क्या होगा, कई प्रकार की चिंताएं थी। इनमें से घटकर थोड़ी बहुत तो रहेगी, और दूसरे के लिए तो अपने स्वयं की तो थोड़ी सी रहेगी। इसका मतलब क्या है, भजन करते करते हमने कुछ हद तक तो इस रेखा को काट दिया, लांग दिया, कुछ रह गई, आगे जाके वो भी काटी जाएगी, कट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक चुप मत रहो, जब तक आप सुख को सुख मान रहे हो, दुख को दुख मान रहे हो। दुख सुख माय रखो मन ये की, दूजो हो न पावे, मेरे रामा दूजो हो न पावे, जो ये भगत करेगा तेरी, जो आठ पहर गरणावे। अब देखो महाराज ने दोनों तरफ से ज्ञान दिया। एक तो भजन करते करते आप सुख दुख से अलग हो जाओ, नहीं तो अभी से आप प्रैक्टिस कर लो। दुख सुख माय रखो मन एक ही। दुख भी आता है तो उसमें मन को चिंता मत करने दो, मन को उस समय रोक लो। और सुख भी मिलता है तो सुख में भूलो मत, वहां भी मन को रोक लो। दोनों सुख दुख में मन को समान रखने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने कल बताया था भरत भाई। एक तो भजन से ये सारी चीजें करते ही रहना है, कुछ अपने तरफ से भी कुछ करते जाना है कोशिश। और ये ऐसी स्थिति में आप कैसे स्वयं को रख सकते हो, ये जांचो। आप पाओगे पहले थोड़ा सा भी दुख आता तो हम बहुत दुखी होते थे, चिल्लाते थे। अभी उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि सत्संग का, ज्ञान का, भजन का प्रभाव होता है। सुख भी मिला तो कोई विशेष आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा है।
थोड़ा बहुत पड़ेगा, मगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी। तो धीरे धीरे मन को इस तरह से समझाते रहो, ज्ञान देते रहो कि वो विचलित न हो जाए, सुख दुख से, लाभ हानि से वो विचलित न हो जाए, ऐसी मन को ढालते रहो। यानी आखिर में भजन करने के बाद यही होना है, तुम भजन भी करो और ऐसे रहो भी। रहनी भी आपको सुधारनी है। दुख सुख माय रखो मन ये की, दू जो हो न पावे, जो ये भगत करेगा तेरी आठ पोर करना। इस प्रकार से उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। गीता में भगवान कृष्ण ने बात कही है, स्थित प्रज्ञ। यानी आप अड़ल रहो, मजबूत रहो, स्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए। अंततः भजन करने के बाद हमको इस स्थिति में आना ही है, तो उसको अभी को पकड़ के चलो। महाराज कह रहे दुख सुख माया रखो मन ये की, आपको रखने के लिए कह रहे। दुख सुख माया मन एक ही रहेगा वो तब की बात है, मगर क्यों ना आप जीवन व्यापन इसी प्रकार से अभी शुरू करो। हम तो थोड़ा सा किसी का फोन आ गया, कोई मेहमान आ गए, कोई बीमार पड़ गया, भजन छोड़ के उठ के चले जाते हैं, जबकि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। होनी अटल है, होने वाली घटना तो होकर रहती है। तो फिर भी एक कर्तव्य करके जाना और वो दुख को बीच में लेके भाग के जाना, इसमें फर्क है। एक जाना है कर्तव्य, जाना पड़ेगा, समाज है, और एक अंदर से दुख हो गए, बीमार हो गए, क्या करे कहीं मर तो नहीं जाएगा, चलो डॉक्टर के पास जाओ। ऐसी तड़प से अगर जा रहे हो तो आप दुख को दुख मान रहे हो, आपको उस पर भरोसा नहीं है। एक जाना है केवल क्या कहेंगे जगत, और वो बीमार वाला क्या कहेगा, भाई तुम भी नहीं है। तो इसमें दो भाव है। तो एक भाव से हम जा सकते हैं, अंदर से पीड़ा लेके नहीं जानी। तो महाराज कहते हैं जब लग तन डर उपजे, तन नाम शरीर, शरीर में आपको किसी भी प्रकार का जब तक डर है, शिष्कारो क्या कहते हैं, शिष्कारो। अब शिष्कारो तो मुझे समझाते नहीं आएगा क्योंकि मारवाड़ी शब्द है। तो हम दुख से वेदना होती है तब जो, हाँ वेदना, क्या होगा, क्या करूं, कैसे होगा, अरे राम, ये क्या कर रहे हैं हम, शिष्कारो खा रहे हैं। अंदर से अंदर तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, और वो वेदना मन के द्वारा, शरीर के द्वारा उसकी दिख रही है लोगों को, और हम दिखा भी रहे हैं कि हम ऐसी तकलीफ में है। अगर कोई शिष्कारा खाता है, कैसे होगा, हे राम जी क्या करेंगे, देखो ऐसे हम करते हैं, उसको कहते हैं शिष्कारो। ये शिष्कारो जब खाते हो, दुख के समय खाता है, तो महाराज कहते हैं कि तब तक आप पहुंचे नहीं हो, आप अमरलोक में अभी नहीं गए। और यही आपका स्वभाव रहा तो आपको वहीं आना पड़ेगा वापस, जहां से आपने यात्रा शुरू की। जीवन के हर प्रसंग में अपने आप को रखो, उस प्रसंग से आप कैसा सामना दे रहे हो। इवन मैं ये कहूंगा, आपके होना नहीं चाहिए, अगर कोई दुर्घटना घट जाए, कोई अपना सगा वाला भी चला जाए, तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है। जब जाने वाला तो जाएगा ही है, सबको एक दिन जाना ही है, तो आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर उसका क्या असर होता है, ये नोट करो। यह है अनुभव। जब आपकी हानि होती है, एकाएक धन चला जाता है, धंधा बढ़ जाता है, नौकरी चली जाती है, तब आपके ऊपर इफेक्ट क्या होता है। ये जगत का है और ये अपन भगत है राम से।
इसका भी धंधा चौपट हो गया, इसका भी धंधा चौपट हो गया। ये तो रो रहा है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो तो रोएगा, अब कैसे करूं, क्या करूं, कैसे घर चलाऊं। अब ये भी अगर रो रहा है, ये भी रो रहा है, तो ये रो रहा है, तो हमारा उसमें क्या अंतर है? ये क्या करेगा? चुपचाप सह लेगा कि जो कुछ हुआ है मेरे कर्म के कारण हुआ है। मेरा ही कोई ऐसा कर्म होगा, आज मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वो निराश नहीं होगा, वो ज्ञान से समझेगा। जीवन में हर प्रकार की घटना को आपको गुरु महाराज के ज्ञान से समझना है। रोना पीटना चिल्लाना तो जगत का काम है। हर स्थिति में उनमें भी तुमको अनुकूलता देखनी है। एक राजा था और राजा की एक विशेषता थी। क्या थी विशेषता? हर प्रसंग में, हर घटना में वो अच्छा ही ढूंढ लेता था। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी घटना हो, अब सब घटनाएं अच्छी होती। घटना समझ रहे? कोई चीज घटित होती है उसको घटना कहते हैं। कोई भी प्रसंग आता है हमारे जीवन में, सब हमारे अनुकूल नहीं आता है, कोई प्रतिकूल भी होता है। तो राजा का स्वभाव क्या था? प्रसंग कैसा भी क्यों ना है, कोई भी घटना क्यों ना घटित हो, वो कहता था अच्छा ही हुआ। वो सब में अच्छा ही देखता था। प्रधान साथ में रहता था, ये राजा से तंग आ गया। अच्छी से अच्छी घटना को भी अच्छा ही बताता है, और बुरी से बुरी भी कोई घटना हो जाए उसको भी अच्छा ही कहता है, उसमें भी अच्छा ही ढूंढ निकालता है। चलो इसको और परखे। अब एक जगह मरा हुआ कुत्ता था, बदबू आ रही थी, कीड़े पड़े थे, दूर से उसको ऐसा जाना पड़ता था। ये प्रधान को किसी ने बता दिया, अच्छा चलो जाके राजा को वहां ले जाते हैं। अब जो कुत्ता सड़ रहा है, उसके मांस इधर उधर बिखरे हैं, कीड़े पड़े हैं, और दूर से ही बदबू आती है, सड़ान आ रही है। अब यहाँ राजा क्या अच्छा ही देखता है, चलो देखते हैं। उस रास्ते से ले गया। महाराज आपको बदबू नहीं आ रही? वो तो कहा तो रही है, फिर आपने कुछ रिएक्शन नहीं हो। जानबूझकर प्रधान ने बताया, महाराज वो देखो वो कुत्ता कीड़े पड़े है, सड़ा है। यानी राजा भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ये भाव था। चलो चलो जल्दी। राजा ने कहा, प्रधान रुक, तुम देख रहे हो मरे हुए कुत्ते को? अब देखते, इसलिए तो मैं कह रहा हूं यहां से जल्दी चलो। अरे भाई देखो, क्या देखना है महाराज? बोटी बोटी उसकी हो गई है, सारा मांस इधर उधर हो गया है, और चील कौवे खा रहे हैं, क्या देखना है उसको? अरे भाई उस कुत्ते के दांत कितने सफेद है, क्या देखा? प्रधान ने कहा, महाराज मान गए तुमको बाकी कुछ नहीं दिख रहे, उसके दांत दिख रहे हैं। अरे देख प्रधान, कितने दांत उसके सफेद है। संसार में, जीवन में, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते रहो। हम अच्छाई को लेने वाले हैं। अच्छी बुरी सारी चीजें जीवन में मिलेगी, तो उसमें से अच्छी चीज लेके उसको धारण करने का प्रयास करते रहो। और मुझे लगता है कि